नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक 2023 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि डीवी के लिए 1.5 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब डीवी की प्रोसेस चल रही है, स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत ही जल्द जो है ऑफलाइन डीवी की प्रक्रिया विभाग द्वारा पूर्ण करवा ली जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर विभाग ने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है 1.5 गुना की, उसमें कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं, लेकिन कट ऑफ कितनी गई है डीवी की वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीवी की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या गई है, जो कि कैंडिडेट से हमें फीडबैक मिला उसके आधार पर। साथ ही इस कट ऑफ को देखते हुए 1 गुना की कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रह सकती है, वो भी वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो विभाग द्वारा 1.5 गुना की लिस्ट जारी की गई है, ये टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों को मिला करके बताई गई है। यानी इसमें लगभग 5400-5500 कुछ कैंडिडेट्स हैं, लगभग 5500 के आसपास कुछ कैंडिडेट्स हैं। तो नॉन टीएसपी में लगभग 4500 कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि नॉन टीएसपी की 3062 पोस्ट हैं, तो 4500 समथिंग कैंडिडेट्स होते हैं, या आप मान के चल सकते हैं लगभग 4500 से 4600 कैंडिडेट्स बैठते हैं 1.5 गुना में नॉन टीएसपी के लिए। तो यहाँ पर हम केवल नॉन टीएसपी के लिए ही बात करेंगे, यानी लगभग 4500 पदों के लिए बात करेंगे। दोस्तों, अब जो डीवी के लिए कट ऑफ गई है और जो मेरिट गई है, जिस मेरिट में कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, कुछ एक डाटा यहाँ पर निकाला गया है। हालांकि ये एग्जैक्ट डाटा हो भी सकता है, कुछ ऊपर नीचे भी इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, इसमें सब कैटेगरी है, मेल फीमेल डाइवोर्सी, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, पीएस कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो कुछ डिफरेंस आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, जनरल की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 2043 रैंक के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो डीवी के लिए 1.5 गुना लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। वहीं जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 2600 के आसपास रैंक में फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग 2694 के आसपास मेल कैंडिडेट्स और 3745 फीमेल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एससी की बात करें तो 4797 लगभग 4800 के आसपास मेल कैंडिडेट्स और 5972 रैंक तक फीमेल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एसटी में मेल 5774 और फीमेल 6584 रैंक तक शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। डीवी के लिए ईडब्ल्यूएस में मेल 3750 और फीमेल 4985 रैंक तक जो है डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एमबीसी में अगर बात करें तो मेल 5111 रैंक तक, फीमेल 6642 रैंक तक डीवी की 1.5 गुना की जो लिस्ट है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अब दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 1 गुना के लिए आएगी। तो 1 गुना में ये रैंक कहाँ तक जा सकती है, यानी किस रैंक तक फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कैटेगरी वाइज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले डीवी में क्या अभी कट ऑफ रही है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो डेटा मिला है कैंडिडेट से, उसके अकॉर्डिंग जो जनरल कट ऑफ रही है डीवी के लिए 1.5 गुना की जो कट ऑफ रही है वो गई है 74.83, यानी सामान्य कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 74.83 इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए। ओबीसी में 73.23, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 70.13, एमबीसी में 65.73, एससी में 67.13 और एसटी में 62.83 ये कट ऑफ देखने को मिली है डीवी के लिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये कट ऑफ तो चलो रहेगी 1.5 गुना के लिए। अब जो फाइनल कट ऑफ रहेगी 1 गुना पदों के लिए, यानी कि टोटल जो नॉन टीएसपी के पद हैं 3062, तो 3062 पदों के लिए 1 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, इन 3062 के लिए जो अभी डीवी में कैंडिडेट बैठे हैं वो लगभग 4500 प्लस हैं, 4500 से 4600 के आसपास हैं। तो इनमें से हमें लगभग 1500 कैंडिडेट्स को बाहर करना होगा। 1500 कैंडिडेट्स जब बाहर होंगे तब फाइनल 1 गुना की लिस्ट आएगी। 1 गुना यानी 3062 कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। अब दोस्तों, ये 1500 जो कैंडिडेट्स बाहर होंगे वो कौन कौन से तरीकों से बाहर हो सकते हैं और कट ऑफ पर इसका कितना प्रभाव होगा वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो 1500 कैंडिडेट्स हैं इसमें लगभग 100 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो डीवी में जो है सम्मिलित नहीं होंगे, गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं और डीवी नहीं करवाएंगे। लगभग 100 के आसपास ऐसे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक मिलेगी, चाहे वो फेक डॉक्यूमेंट हो या डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां हो, तो उसकी वजह से 100 कैंडिडेट तो ऐसे डिस्क्वालीफाई माने जा सकते हैं। तो लगभग 1300 कैंडिडेट्स हमारे पास बचे हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर है, कट ऑफ के एकदम ऊपर है। जो कट ऑफ रही है कैटेगरी वाइज उसी कट ऑफ पर वो कैंडिडेट बैठे हैं और ऐसे कैंडिडेट की संख्या कैटेगरी वाइज ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि पहली जो कट ऑफ गई थी उसमें भी जो एग्जैक्ट कट ऑफ रही थी उस कट ऑफ पर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा थी और वो 1.5 गुना की लिस्ट में बाहर हो गई। वैसे ही ये कैंडिडेट भी जो है 1300
जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादातर इनमें से कैंडिडेट हैं जो एग्जैक्टली अभी की जो डीवी की कट ऑफ है उसके ऊपर ही हैं। कुछ कैंडिडेट इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स पर होंगे, एक क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा। तो फाइनल जो कट ऑफ दोस्तों रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मेरिट है वो लगभग कितनी जा सकती है फाइनल कट ऑफ के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो 2043 रैंक जनरल में है उसके मार्क्स जो है वो 74.83 है। तो अब जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग जो जनरल कैंडिडेट है, जिसमें हम जनरल की सामान्य सीट की अगर बात करें, फीमेल कैटेगरी अदर कैटेगरी की बात नहीं करेंगे, तो सामान्य जो सीट है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में उसमें लगभग आपके 1300 के आसपास की रैंक वाले, ये लगभग बताने दोस्तों इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 1300 की आसपास रैंक वाला जो कैंडिडेट है वो ये मान के चल सकता है कि उसका फाइनल 1 गुना की लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी के अंदर लगभग जो 1700 के आसपास रैंक वाला कैंडिडेट है, लगभग 1700 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। 1700-1800 के आसपास रैंक वाला ओबीसी में 1 गुना में आ सकता है। इसी तरीके से अगर बात करें एससी की, तो दोस्तों आपने देखा है कि अभी 80 के अंदर 4797 रैंक वाला 1.5 गुना की लिस्ट में आ रहा है। और अब जो है फाइनल लिस्ट में आने के लिए लगभग आप मान के चल सकते हैं कि जो 3500 के आसपास रैंक अगर 80 में कोई लेके आया है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी आप रैंक को ज़्यादा ना प्रीफर करते हुए कट ऑफ का ज़्यादा ध्यान रखें कि कट ऑफ जो फाइनल हम बताएंगे उसके पास अगर आप हैं तो रैंक ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। एसटी की अगर बात करें दोस्तों तो एसटी में लगभग जो कैंडिडेट्स अभी 3800 के आसपास रैंक पर है, 3800 से 4000 के आसपास रैंक पर है, वो फाइनल सिलेक्शन में आ सकते हैं। एसटी में भी हम सामान्य मेल कैंडिडेट या सामान्य सीट की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस में लगभग 2800 से 3000 की रैंक में आप क्वालिफाई हो रहे हैं 1 गुना की लिस्ट में, लगभग इसी के आसपास रहेगी कट ऑफ। एमबीसी की अगर बात करें तो एमबीसी की आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ डीवी में गई है वो 80 से कम गई है। तो 80 जो कैंडिडेट हैं वो 3500 की रैंक तक जा रहे हैं, वहीं जो एमबीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग 3600 के आसपास रैंक वाला कैंडिडेट्स एमबीसी में पास होने वाले हैं। बाकी कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल, तो दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन तक बढ़ सकती है फाइनल कट ऑफ, 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 75.52, क्योंकि आप इसमें एक क्वेश्चन के मार्क्स जोड़ते हैं तो 75.52 तक जाती है जनरल कट ऑफ। तो 75.52 से अगली जो कट ऑफ आएगी वो आप अगर 0.7 इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 76.23 है। तो कट ऑफ जो है इस रेंज के आसपास रहने वाली है, यानी कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 76 प्लस ही रहने वाली है। आप ये मान के चलें तो एग्जैक्ट आपको ये बता दें, 2-2 क्वेश्चन का आप डिफरेंस ले लें। 2-2 क्वेश्चंस का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो जनरल की कट ऑफ 76 प्लस जाएगी। तो हम राउंड फिगर में इसको लिखने के लिए ये कह सकते हैं कि 76 से 77 के बीच में, आप 76 से 77 के बीच में 76.23 से लेकर के 70 पॉइंट अगर आप 0.7 और जोड़ें तो लगभग 77 तक जाती है। लेकिन कट ऑफ 76 से थोड़ी ही ऊपर रहेगी, 77 से पार नहीं जाएगी। इसी तरीके से ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग अगर आप 2 क्वेश्चन इसमें जोड़ें तो ये कट ऑफ लगभग 74.83 के आसपास जाती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 74 से 75 के आसपास ये कट ऑफ ओबीसी की जा सकती है, इस रेंज में रह सकती है। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 71 से लेकर के 72 के बीच रह सकती है। और बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी की कट ऑफ दोस्तों 66 से लेकर के 67 के बीच रह सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 68 से लेकर के 69 के बीच रह सकती है दोस्तों। और एसटी जो कट ऑफ है वो लगभग रह सकती है आपकी 63 से लेकर के 64 के बीच में। तो दोस्तों ये एक रेंज आपको बताइए, ज़्यादा संभावना यही है कि जो अपर रेंज है हर कैटेगरी में, जो अपर रेंज है उससे उसके आसपास कट ऑफ रह सकती है, यानी इससे थोड़ी सी कम और इसके आसपास रह सकती है। ये रेंज आप मान के चलें। 2 क्वेश्चन हम फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज कर रहे हैं कि हर कैटेगरी में 2 क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ेंगे फाइनल कट ऑफ के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।